दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये करंट अफेयर्स के जो प्रश्न इस सीरीज़ में शामिल किए गए हैं वो 31 जुलाई 2020 और उससे पहले के करंट अफेयर्स के दिनों पर बेस्ड हैं। चलिए, तो इसमें कुल 10 प्रश्न हैं। इसके साथ ही हम आपको डिस्क्रिप्शन भी बताते हैं जिससे आपका जीएस के क्वेश्चन भी तैयार होते हैं करंट के साथ साथ। करंट अफेयर्स का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्व है ये हम सभी परिचित हैं इससे। जितना ही अदर सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंस करंट का होता है। ये करंट अफेयर्स डेली आपको शाम 6 बजे मैं अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर, तो आप लोग इसे डेली शाम 6 बजे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने पदार्थ उपयोग विकार यानी SUD और व्यवहार व्यसनों के लिए मानक उपचार दिशा निर्देशों पर ई पुस्तक जारी की है? ऑप्शन दिए गए हैं, स्मृति ईरानी, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, अमित शाह। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, स्मृति ईरानी, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, अमित शाह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर हर्षवर्धन, जो इस समय वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगर अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहला दिया है स्मृति ईरानी, जो कि वर्तमान एनडीए की गवर्नमेंट में कपड़ा उद्योग मंत्री हैं, और साथ ही साथ इनके पास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का भी अतिरिक्त प्रभार है, मिनिस्ट्री ऑफ WCD यानी वुमेन एंड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट। साथ ही साथ जो ऑप्शन नंबर सी है रमेश पोखरियाल निशंक, वो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। अभी इन्होंने हाल ही में नई शिक्षा नीति जारी की है, तो रमेश पोखरियाल निशंक है मानव संसाधन विकास मंत्री। तो आप ऑप्शन नंबर डी तो आप जान ही रहे होंगे। अमित शाह भारत सरकार के गृह मंत्री हैं अमित शाह यानी होम मिनिस्टर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हर्षवर्धन था इस प्रश्न के लिए सही जवाब था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंबाला एयरवेज जहां राफेल फाइटर जेट्स का पहला बैच आया, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा। उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा किसमें वो अंबाला एयरबेस स्थित है जहां राफेल फाइटर जेट्स का पहला बैच आया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी हरियाणा। आपको बता दें कि जो हरियाणा की कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, और वर्तमान में जो हरियाणा के गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण। चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें और लोकसभा की 10 सीटें हैं। साथ ही साथ हरियाणा का जो पशु है वो है काला हिरण, फूल कमल और पक्षी पीपल। हरियाणा से संबंधित ये जानकारियां थी कि इनके जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी SECI द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी पवन ऊर्जा परियोजनाओं को पूरा करने वाला बिजली उत्पादक कौन है? पहला बिजली उत्पादक कौन है ये बताना है। रोजवेली इंडिया, सेमकॉर्प एनर्जी इंडिया, सनराइज एनर्जी लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सेमकॉर्प एनर्जी इंडिया। सिंगापुर स्थित कंपनी जो सेमकॉर्प इंडस्ट्रीज है उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है सेमकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड। इसने अपना 800 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं को पूरा करने की घोषणा की है। यह सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया के साथ संचालित पवन नीलामियों में प्रदान की जाने वाली परियोजनाओं को चालू करने वाला पहला स्वतंत्र बिजली उत्पादक बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो इसकी मेन कंपनी है वो कौन सी है? सेमकॉर्प इंडस्ट्रीज। कहाँ की कंपनी है? तो वो है सिंगापुर की। कहाँ की? सिंगापुर की कंपनी है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए CSIR और विज्ञान भारती के साथ किस संस्था ने उन्नत भारत अभियान शुरू किया है? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे। चारों IITs में से कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा IIT दिल्ली यानी ऑप्शन नंबर ए। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित ट्राइफेड TRIFED ट्राइफेड योजना के बारे में आप सभी ने सुना होगा।
ने उन्नत भारत अभियान लागू करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कई संस्थानों के लगभग 2600 से अधिक शोध कार्यों को प्राप्त करने के लिए ट्राइफेड के वन धन कार्यक्रम के तहत काम करने वाले आदिवासी उद्यमियों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आईआईटी दिल्ली के साथ सीएसआईआर का ये और विज्ञान भारती का ये समझौता है। किसके साथ? तो आईआईटी दिल्ली के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, उड़ान योजना के तहत किस राज्य में एक नई हेलीकॉप्टर सेवा का अनावरण किया गया है और पवन हंस लिमिटेड द्वारा इसे संचालित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो राज्य का निर्माण हुआ था वो हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश से काट करके इसे नया राज्य बनाया गया था। और साथ ही साथ इस समय उत्तराखंड की जो गवर्नर है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य, जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है। साथ ही साथ उत्तराखंड में राज्यसभा के 3 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? 29 जुलाई, 28 जुलाई, 30 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। 30 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मानव तस्करी दिवस के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 30 जुलाई। 30 जुलाई को मानव तस्करी दिवस मनाया गया विश्व में। और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जो मानव तस्करी के खिलाफ शिकार लोग हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, ताकि अन्य लोग मानव तस्करी में के गिरोह में की पकड़ में ना आए। और वो इन लोगों को जागरूकता फैलाने, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? इस बात को आपको बताना है कि ऑपरेशन लीजेंड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं सऊदी अरब, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अमेरिका। अमेरिका के द्वारा सीरियस क्राइम पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया गया है। अमेरिका ने हाल ही में, आपने सुना होगा, अमेरिका के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे दूं तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने की घोषणा कर दी। साथ ही साथ एक ट्रीटी थी ओपन स्काई ट्रीटी, इससे भी अमेरिका बाहर निकल गया है। भारत और अमेरिका के बीच बहुत सारे बायलैटरल रिलेशंस हैं, जिसमें कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जो नेवल एक्सरसाइजेस से बेस्ड हैं, कुछ बायलैटरल ट्रेड से एग्रीमेंट्स हैं। तो पासेक्स नाम का जो सैन्य अभ्यास है वो हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच हिंद महासागर में शुरू किया गया था, वो कंप्लीट हो गया है। साथ ही साथ वज्रपहार युद्ध अभ्यास नाम के भी सैन्य अभ्यास अमेरिका और भारत के बीच किए जाते हैं। एक अमेरिका और भारत की तीनों संयुक्त सेनाओं का सैन्य अभ्यास है जिसे हम टाइगर ट्रम्प के नाम से जानते हैं। हाल ही में अमेरिका द्वारा अपने स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनी जितनी भी चाइनीज़ कंपनी लिस्टेड थी उसको हटाने का निर्णय अमेरिका द्वारा किया गया है। तो ऑपरेशन लीजेंड सीरियस क्राइम पर काबू पाने के लिए लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में परवेज खान का निधन हुआ, वे थे लेखक, एक्शन डायरेक्टर, गायक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एक्शन डायरेक्टर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश की संसद ने सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक कानून पास किया है? तुर्की, सऊदी अरब, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की। तुर्की की जो राजधानी है वो है अंकारा, और साथ ही साथ तुर्की की जो करेंसी है उसको बोलते हैं टर्किश लीरा। और तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं इस समय उनका नाम है तैयब एर्दोगन। तैयब एर्दोगन इनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। और साथ ही साथ टर्किश लीरा वहाँ की करेंसी है, अंकारा कैपिटल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में पेटीएम मनी के CEO कौन बने हैं? वरुण श्रीधर, प्रवीण जाधव, दुर्गेश राय, सूरज किशोर।
पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं, यह बताना है आपको। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वरुण श्रीधर। इससे पहले जो सीईओ थे पेटीएम मनी के वो थे प्रवीण जाधव। ठीक है, तो पेटीएम मनी के सीईओ बने हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनका नाम है वरुण श्रीधर। ये करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न 31 जुलाई और उससे पहले के संबंधित दिनों से संबंधित थे। उम्मीद है कि आपको ये तैयार भी हो गए होंगे और आप ज़रूरी समझें तो इसे नोट भी कर लें, अपना नोट्स बना लें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप इसे रिवाइज़ कर सकें। अगर आप इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। रात में 9 बजे हमारी एक क्विज़ आती है, टेस्ट सीरीज़ आती है, जिसमें इस समय पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की गई है। आज उस टेस्ट सीरीज़ का 9वां टेस्ट होगा, तो आप लोग अगर चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके वो टेस्ट सीरीज़ बनाई जाती है, आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो टाइमिंग क्या है, 9 बजे। ठीक है, 9 बजे आप उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।